आप सीखोगे ये मशीन चलाना, ठीक है। ये एसएमडी पार्ट जो है कैसे निकालें और कैसे लगाएं इस मशीन से। तो पहला तो ये कि मशीन जो है सेट कैसे करें, कितनी एयर रखें और कितनी हीटिंग रखें। ये इसकी एयर है, ठीक है, और ये है हीटिंग जो हीटर लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक है, ऑन है, जब आप ये हत्थी उठाओगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो जिस समय आप इस्तेमाल करोगे उस समय ये ऑन ऑफ नहीं करना है इसको, बार बार ये ऑन ही रहने देना है। जब आप इसे रखोगे ना तो उस समय हीटिंग बंद हो जाएगी, और जब आपका एलिमेंट ठंडा हो जाएगा तो एयर भी बंद हो जाएगी। अभी जो था एलिमेंट इतना गर्म था ही नहीं, तो एयर जल्दी बंद हो गई। ज़्यादा हीट होगा आपका एलिमेंट इसका, तो जब तक एयर उसको ठंडा नहीं कर देगी तब तक ये बंद नहीं होगी, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो बार बार इसको मत छेड़ना, ये गलत होता है, इससे एलिमेंट ख़राब होने का चांस रहता है ज़्यादा। तो अब सवाल कि एयर कितनी रखें और हीटिंग कितनी रखें पार्ट्स निकालने लगाने के लिए। पार्ट्स निकालने लगाने के लिए कोई ख़ास ऐसा कुछ चीज़ नहीं चाहिए। एक नॉर्मल से आपको फ्लेक्स चाहिए, ठीक है, और एक आपको ट्यूज़र चाहिए, बस हो गया। लाओ मुझे चिमटी देना ज़रा, अच्छी देना, बैलेंस अच्छा हो दिखाना, ठीक है। ये डिपेंड करेगा पार्ट्स पे कि एयर कितनी रखनी है और हीटिंग कितनी रखनी है। अब आप इसमें देख रहे हो कुछ पार्ट जो है वो हैवी लगे हुए हैं, जैसे कि ये हैवी पार्ट्स है, तो मतलब कि क्या है कि ये शोल्ड भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें हो रखा है मजबूती से। तो इसको निकालने के लिए आपको हीटिंग भी फुल करनी पड़ेगी, और ये एयर जो है आप कितना भी रख सकते हो, कम मत रखो, थोड़ी बढ़ा के ही रखो। जितनी ज़्यादा एयर निकलेगी हीटिंग उतनी ज़्यादा इस पर पड़ेगी प्रेशर से। क्या है? प्रेशर से हीटिंग पड़ेगी। और हीटिंग कम क्यों करी जाती है? हीटिंग उनमें कम करी जाती है जब आप ये वाले हल्के फुल्के पार्ट्स निकालते हो, जैसे कि ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। एयर ज़्यादा होगी तो ये उड़ सकते हैं, तो एयर कम कर लो और हीटिंग भी कम कर लो। हम पहले पे आते हैं। पहला जो हैवी पार्ट्स हैं जैसे कि ये, ठीक है, और कोई जैसे कि ये लगा है ब्रिज, यहाँ पे ये मॉसफेट लगा है, ठीक है, इनको निकालने के लिए हीटिंग फुल रखो और एयर थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि जब हम इस तरीके के नाजुक पार्ट्स निकालेंगे, ये आईसी तो बड़ी है लेकिन जो इसमें शोल्डिंग हो रखी है वो बहुत पतली पिनें हैं और प्रिंट भी बहुत बारीक हैं, तो इसमें हम ज़्यादा हीटिंग भी नहीं रख सकते और एयर भी नहीं रख एयर रख सकते हैं, हीटिंग ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ये प्रिंट जल जाएंगे, ये इतने बारीक हैं। तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं या जो नाजुक पार्ट्स हैं उनको निकालने के लिए हीटिंग फुल से थोड़ी कम रखनी है, जैसे कि 450 तक है ना, तो 400 पे रखो, ठीक है। और एयर जो है वो अब एयर कम ज़्यादा कैसे करनी है, अगर कोई हल्का फुल्का पार्ट्स है तो एयर कम रखो ताकि वो उड़े ना। अब ये आईसी तो उड़ेगी नहीं, तो इस पर आप एयर ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये छोटे पार्ट्स हैं ये उड़ जाएंगे, तो एयर इसमें आपको कम करनी पड़ेगी। ज़्यादा बार बार नहीं छेड़ना होता है। ये भी डिपेंड करता है कि मशीन चलाने वाले का एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपको एक्सपीरियंस कम है तो बार बार आप इसे छेड़ोगे। जो एक्सपीरियंस वाला होगा वो ना हीटिंग कम करेगा ना एयर कम करेगा, वो एक ही वैल्यू पे, एक ही सेटिंग पे, चाहे हैवी हो या आपका ये बहुत ये वाले पार्ट्स हों, बारीक माइक्रो पार्ट्स हों, कोई भी निकाल के लगा लेगा। वो एक्सपीरियंस पे है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप पहली बार चलाओगे। तो अभी मैं आपको ये छोटे वाले और ये पार्ट्स हैवी वाले दोनों निकाल के दिखाता हूँ, फिर आप पार्ट जो है प्रैक्टिस करोगे। टाइम 10-15-20 दिन लगेंगे, डेली चलानी है इसको, एक दिन का काम नहीं है। एक दिन का काम है सिर्फ बताने का। 2 तरीके इसमें बताऊंगा मैं। पहला तो आज बता रहा हूँ आपको ये माइक्रो पार्ट, जो छोटे छोटे कैपेसिटर कॉइल रजिस्टर लगे हैं ये, और दूसरा ये जो नॉर्मल सी आईसियाँ वगैरह लगी हैं इन्हें निकालना, बस। इसको निकालने का तरीका अलग है। जो तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ उस तरीके से ये आईसी नहीं निकलेगी। इसको निकालने और लगाने की ट्रिक अलग है, वो आपको जब सिखाई जाएगी जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, समझ रहे हो। तो इसके बारे में अभी मेरे से बात मत करना। जब आप मुझे ये पार्ट्स निकाल के दिखा देना, जब मैं देख लूँगा, आप रिपेयरिंग करने बैठोगे, देख लूँगा कि हाँ आप लगा सकते हो, तो फिर मैं आपको ये सिखा दूँगा कैसे निकलेगी और लगेगी। उसके लिए भी कुछ खास चीज़ें नहीं चाहिए, जो अभी हाथ में हमारे है वही चाहिए बस। ठीक है, शुरू करें। तो अभी हम पहले जो है मैं आपको नॉर्मल पार्ट्स निकालना बताता हूँ। तो क्या करेंगे, हीटिंग जो है फुल कर लेंगे, ठीक है, और एयर जो है वो चेक कर लेते हैं। एयर का प्रेशर ना चेक कर लिया जाता है।
आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि उसकी एयर पे पार्ट्स उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। फ़िलहाल जो मैं अभी पार्ट्स बताने जा रहा हूँ उसमें एयर का कोई इशू नहीं है। तो अभी ये कितने पे सेट है, 4.5 पे सेट है, ठीक है। 5 पे भी कर देंगे जब भी कुछ नहीं होगा। क्यों, हम नॉर्मल पार्ट्स निकाल रहे हैं, हैवी पार्ट्स। तो क्या करना है, जो पार्ट्स आप निकालने जा रहे हो थोड़ा सा उस पर फ्लेक्स लगा लो, ठीक है। पूछ सकते हो क्यों लगा रहे हैं फ्लेक्स निकालने के लिए। क्यों लगा रहे थे? ये इसलिए हम लगा रहे हैं कि फ्लेक्स लगाने से क्या होता है, जो ये शोल्डर है ना ये जल्दी पिलक जाता है। क्या होता है कि बोर्ड जो है आप पुराना रिपेयर कर, पुराने बोर्ड में आप काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पुराने बोर्ड में काम कर रहे हैं। पुराने बोर्ड की जो शोल्डिंग होती है उनमें कार्बन आ जाता है। तो जब आप उसको इससे मशीन से निकालते हो ना या आयरन से, दोनों ही से ही पिलकने में वो टाइम लगाते हैं क्योंकि उनमें कार्बन होता है। तो इसलिए क्या करा जाता है, फ्लेक्स लगा लेते हैं। फ्लेक्स से वो उसका कार्बन जो है कुछ कर नहीं पाता, जल्दी जो है पिलक जाती है पिनें। तो इसलिए फ्लेक्स लगा लेते हैं जो भी पार्ट्स निकालते हैं। ज़्यादा हीट नहीं मारनी पड़ती। क्या होता है, ज़्यादा हीट नहीं मारनी। ज़्यादा हीट मारेंगे पीसीबी भी जल सकता है ना। तो कोशिश करनी है ना कि हीटिंग ज़्यादा ना मारे हम पीसीबी। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, इतना आसान नहीं है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम इस पर हीट मारेंगे ना, हमें पता होना चाहिए वो कहाँ कहाँ से शोल्ड हो रखा है। ये शोल्ड हुआ है, ये और ये बीच में भी यहाँ नीचे की तरफ शोल्ड हो रखा है, यहाँ सेंटर में नीचे की तरफ शोल्ड हो रखा है। तो हमें जो हीटिंग मारनी है वो इसी पे मारनी है जहाँ जहाँ शोल्ड है। पीसीबी पे मत मारो। तो थोड़ी एयर मैं कम कर लूँगा क्योंकि एयर ज़्यादा से क्या होता है कि एयर यहाँ टकरा के और जगह भी जाएगी तो वहाँ हीटिंग पड़ेगी। मैं जो मेरा फोकस रहेगा इस पार्ट्स की जो पिन शोल्ड है उन्हीं पे हीटिंग मारना। फुल कर रखी है, ठीक है, फुल की ज़रूरत है। इसमें टाइम लगेगा इस वाले को निकालने में क्योंकि ये काफ़ी है। और बीच में ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि ये नीचे ना शोल्ड है। अभी बाहर निकालूंगा समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जितना आपको दिख रहा है ना शोल्डिंग उतनी नहीं है, यहाँ पे भी है शोल्डिंग। ये देखा कहाँ तक शोल्ड था। आपको सिर्फ ये दिख रहा था कि ये शोल्ड है यहाँ पे, पर मुझे पता है कि ये यहाँ पे भी शोल्ड हो रखा है। ये भी समझना होगा आप। ये आईसी है ना, ये किनारों पे ही नहीं शोल्ड है, ये यहाँ बीच में इसकी ग्राउंड है। हीट सिंक समझो एक तरीके की आईसी की। ऐसी हीट सिंक इस आईसी के नीचे है, वो शोल्ड हो रखी है तो उस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है। ये तो बहुत नॉर्मली लगी हुई है तो आराम से थोड़ी सी हीटिंग से निकल जाएंगे। तो मैंने देखो ना हीट इस पर मारी ना इस पर, सिर्फ बीच में मारी, उसी से बाहर आ गया। अब लगाएंगे कैसे, लगाने के लिए भी ये फ्लेक्स लो, ठीक है, और आप ये जहाँ शोल्डिंग हो रखी है वहाँ लगाओ। इससे क्या होगा, इससे चमकदार और मजबूत शोल्डिंग होगी, इसलिए लगाया हमने। पहले लगाने का जो हमारा मकसद था वो अलग था। लगाना कैसे है, जो पार्ट्स है वो पहले आप अपने हाथ में और सही एंगल पे पकड़ लो। ये ऐसे ही लगना है ना उठा के, तो ये पकड़ के यहाँ पास में रखो। क्या करना, पास में रखो। और पहले ये जो शोल्डर है ये आप पिलगा लो, और जब ये पिलगेगा आपको दिखेगा, इसमें चमक आ जाएगी। आ गई ना चमक, आपके मारे मुझे ज़्यादा हीटिंग मारनी पड़ रही है, इतनी मारूंगा नहीं, वो तो मैं लगा देता अब तक। तो हीटिंग मारोगे, जब देखो कि यहाँ पिलक गई है तो मशीन थोड़ी सी ऊपर कर लो, बस हटानी नहीं है मशीन, और पार्ट्स को रख लो। ये बड़ा पार्ट्स है ना तो चिमटी ज़रा खींच नहीं पा रही, मैं इस टांग से पकड़ लेता हूँ। तो ऐसे रख लो, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, थोड़ा सा आउट है, क्या है, मशीन ऊपर रखना ये सब काम करते वक्त। अब ये थोड़ा सा आउट हो रखा है तो क्या करोगे, मशीन नहीं हटानी है, इसे जो है आप खिसका के सही कर लो। क्या करो, ऐसे हो गई ना, अब तो सेट आ गई ना। अब ये चिमटी से यहाँ दबा दो और मशीन हटा लो, हो गया काम। थोड़ा सा आप गैप दे दो, क्यों, थोड़ा ठंडा हो जाए। काफ़ी हीटिंग मार दिया आपको बताने के चक्कर में, लेकिन बोर्ड को कुछ नहीं हुआ, देख रहा हूँ ना। और जब ये ठंडा होगा, जब भी आपको पता चल जाएगा, उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी शोल्डर की। ये सब नज़र का खेल है कि नज़र से पता चल जाएगा शोल्डर पिलगा है या नहीं, और नज़र से पता चल जाएगा कि वो सूखा है या नहीं सूखा है, क्योंकि जिस समय वो ठंडा हो जाएगा ना उस समय उसकी चमक ख़त्म हो जाएगी। तो ये लग गया जैसे निकला था, पता लग रहा है आपको, ये निकाला भी था हमने, ठीक है। एक और निकालते हैं, अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सिर्फ दिखाऊँगा, ठीक है। आपको तरीके पे ध्यान रखना है। क्या करना है, पहले फ्लेक्स लगा लिया और फोकस कहाँ रखना है, सीधा आईसी के ऊपर, पीसीबी पे नहीं। ये लगाया, ये पकड़ के रखना है, ताकत से नहीं खींचना, जब वो पिलक जाएगी अपने आप बाहर आ जाएगी। और जब बाहर निकालोगे और रखना भी है ना तो बिल्कुल सेम एंगल में रखो। ये देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि लगाते वक्त मुझे अब इसका 1 नंबर 2 नंबर नहीं देखना पड़ेगा,
मैं सीधा यहाँ से उठाऊँगा और सीधा यहाँ पे लगा दूँगा। अब आपके सामने क्या होगा, निकाल दोगे, उल्टा सीधा आप रख दोगे, फिर आपको उसका एक नंबर देखना होगा। तो प्रोफेशनल आदमी ऐसी नौबत नहीं लाता कि उसका एक नंबर हमें देखना पड़े। अपनी नज़रें नहीं ख़राब करनी है, माइक्रो काम है, नज़रें बचाओ। कोशिश करो कि आईसीओ के नंबर, उनका एक नंबर देखना ना पड़े। अब हमें क्या करना है, लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, पहले हम इसको आईसी को पकड़ के रख लेंगे। पहले तो हाँ शोल्डर लगाएंगे और इसे हम पहले से ही, चिमटी भी यार इसको अच्छी नहीं है, यहाँ साइड में रखेंगे और ये पिलगाएंगे। जब ये चमक जाएगी, ध्यान देना आप भी, ये शोल्डिंग चमक जाएगी, चमक गई ना। अब आप इसे मशीन को हल्का सा ऊपर कर लो, आईसी रख दो। अब मैंने तो एक बार में सही जगह रख दी, क्या करा, सही जगह पर आप जब रखोगे तो सही जगह नहीं आएगी, आपसे आउट होगी। और तो आउट मान लो आपने ऐसे रख दी, क्या हुआ, आउट हो गया। ठीक है, आपने आउट रखी तो क्या करोगे, मशीन थोड़ी सी ऊपर कर लो और इसे खिसका के सही कर लो। क्या करो, आपको बताने के चक्कर में बहुत हीटिंग मारनी है। जब सही जगह आ जाए तो दबा लो और हटा लो, अपनी जगह। ठीक है, हो गया एकदम परफेक्ट जगह। थोड़ा सा आप गैप दे दो, हवा लग जाने दो, ठंडा हो जाए। हीटिंग बहुत मार रहा हूँ ना आपको बताने के चक्कर में, ठीक है। तो ये लग गई, कहाँ लगी, हीटिंग बहुत ही नहीं लगी, दोबारा लगा देते हैं। अभी तो फ़िलहाल आपको 1 नंबर 2 नंबर का कोई झंझट है नहीं, ठीक है। अभी आप सिर्फ कोशिश यही करो कि कैसे निकालनी है अच्छे से, कैसे लगानी है। 1 नंबर हम वो तरीका हम बाद में समझ लेंगे। अभी आपका मेन टारगेट है निकालें सही से बिना जले बोर्ड को और लगाएं कैसे, ठीक है। अब मैं लगा दे रहा हूँ, बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत देर तक हीटिंग मार दी थी। होता क्या है, लगाने के बाद ना फूंक मार दी जाती है, बस हो गया, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठंडी हो जाती है, ठीक है। ये लग गई है। उस समय क्या हुआ था, बहुत हीटिंग मार दी थी, जबकि उस समय हमने गैप ज़्यादा दिया था, फिर भी बाहर आ गई। तो ये ध्यान देना है कि लगानी भी है और दबा के थोड़ा सा टाइम देना है उसको ठंडा होने का। अब ये आईसी अभी भी प्रॉपर नहीं लगी है। अभी पता है क्या है कि इसको रीशोल्ड भी करना पड़ता है। क्या होता है, रीशोल्ड करना पड़ता है। इसे आईसी को लगाने के बाद इसे आयरन से रीशोल्ड भी करना पड़ता है। तरीका वो है जब ये आप मानो कि हाँ ये तरीके से लग गई है, पर अभी भी वो आपका काम नहीं है। वो पहले आप इसमें परफेक्ट हो जाओ, फिर वो शोल्डिंग आयरन से रीशोल्डिंग करना बाद में बताऊँगा। ये मेन आईसी जब आप लगाओगे ना, तो पहले से पहले सही जगह सेट करके लगाना सीखो, उसके बाद इसको रीशोल्ड करना वो बात की बात है। तो ये तो थे बड़े पार्ट्स, ठीक है। अब मैं 1-2 बड़े पार्ट्स और लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। बस अब आप देखो, अब तरीका ध्यान रखना है क्या है, ठीक है। मशीन गलत जगह रख रखी है मैंने। तरीका ये है, मशीन हमेशा लेफ्ट हैंड पे रहेगी अगर आप राइट हैंड काम करते हो। क्या है, अगर आप राइट हैंड काम करते हो मशीन लेफ़्ट में रहेगी। ये जो हत्ती है लेफ़्ट में पकड़नी है। मैंने रखी राइट में लेकिन पकड़ी लेफ़्ट में। मैं राइट हैंड काम करता हूँ। ये ट्यूज़र जो है ना, ये कंफर्टेबल हैंड पे होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसे बार बार मूव कराना पड़ता है, लेकिन हत्ती को इतना मूव नहीं कराना पड़ता। तो ये जो है कंफर्टेबल हैंड पे होनी चाहिए। अगर मैं ये उल्टे हाथ पे रखूँगा ना, तो मैं आईसी को सही जगह पे सेट नहीं कर पाऊँगा। तो ये कंफर्टेबल हैंड पे होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास बोर्ड उधर पड़ रहा है ना, थोड़ा दिक्कत हो रही है। जब आप रखोगे, आपके पास जो सीटें हैं उसमें आप लेफ़्ट में रखोगे और लेफ़्ट में ही पकड़ोगे। आप देखते रहो, ठीक है। निकल गई, लग गई, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। मेरी निकाली हुई आईसी और लगाई हुई आईसी आप फ़र्क नहीं कर पाओगे। तो आपको भी ऐसे ही बिल्कुल हाथ सेट करना अपना, ठीक है। लग गई, नहीं लगाना कोई भी टाइम। एक छोटी सी आईसी और लगी हुई है। थोड़ा सा हम माइक्रो पे आते हैं। क्या है, माइक्रो। ये तो बहुत नॉर्मल से थे। अब हम एक माइक्रो आईसी पे आते हैं। 6 पिन की रेगुलेटर आईसी लगी है ना, तो ये निकालते हैं। देख लो काफ़ी छोटी है उनके मुकाबले, है ना। पर ये सोचो कि ये से लगाना डिफ़िकल्ट होगा, उसे इजी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे मशीन चलानी आती है उसके लिए सब एक बराबर है। हो गया, निकल गई।
ठीक है, लग गई ना। अब क्या है, मैंने लगाई है ना, तो कहते में जब मैं रिपेयरिंग कर रहा होता हूँ तो लगाने के बाद आयरन से रीशोल्ड भी करता हूँ उसे। अभी कर नहीं रहा, ये लग गई। अभी परफेक्ट नहीं कहूँगा मैं, अभी भी मैंने क्या कहा, कोई भी आईसी लगाओगे तो रीशोल्ड भी करना बाद में। पर क्या है, मैंने जगह पे सेट लगा दी उसे। सेट नहीं लगी होती, आउट दिखती और बाहर आ जाती। तो अब आते हैं माइक्रो पार्ट्स पे, ठीक है। अब थोड़े से ज़्यादा माइक्रो पे नहीं, अभी हम इस पे आते हैं, ये लगे हुए, ठीक है। क्या करना है, फ्लक्स लगाई। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, वो आप देख लेना, ठीक है। ये रख दी मैंने निकाल कर, ये रख दी और ये रख दी। इसको आप सेट करने की कोशिश नहीं करोगे जब लगाओगे, ठीक है। क्या करोगे, हाँ, आप बस ये देखो कि वो शोल्डर पे आ जाए। तो पहले शोल्डर पे लगाओ और उस पर रख दो। और हीटिंग करीब से मत देना क्योंकि ये नाजुक पार्ट्स है ना, ठीक है। तो इसमें इतनी हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दूर से देना मशीन से। तो अभी मैंने अच्छे से नहीं लगाई, मैंने सिर्फ जगह पे रख दी है, वो लगी नहीं है अभी सही से। क्या है, लगी नहीं सही। हाँ, लगेगी कब, अब इस पर फ्लक्स मार लगा दो। लग गई। अभी उल्टी सीधी भी है, क्या है, ये फ्लक्स लगाओ। अब इस पर हीटिंग मार दो, ये अपने आप ही सेट हो जाएंगी। क्या होगा, अपने आप देखो आपने ध्यान दिया, वो अपने जगह से निकल के और सही जगह आ गई। वाले नहीं बात। बीच वाली एक हल्की से रह गई है। आपने ध्यान नहीं दिया था, मैं फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको आउट रखूँगा। क्या करूँगा, ये देखो, ये भी आउट है, ये भी आउट है। आउट है ना, देख लो पहले ध्यान से। आउट है ना इधर के दोनों रजिस्टर। अब आप देखो क्या करना है, इस पर आप फ्लक्स लगाओ, सही से लगाओ थोड़ा सा फ्लक्स, ठीक है। अब क्या है, अब इस पर हीट मारो, ध्यान देना, ये अपने आप खिसक के जगह पे आ जाएंगी। क्योंकि इतने छोटे पार्ट्स को ना आप चिमटी से जल्दी वो सेट नहीं होंगे। क्या होंगे, सेट नहीं वो होगा ये जब आप फ्लक्स का अच्छे से इस्तेमाल करोगे, या आप इससे अच्छी फ्लक्स ले लो वाइट वाली। क्या करोगे, तो जब आप इस पर हीटिंग मारोगे वो अपने आप ही जगह पे आ जाएगी। आई नहीं है, बीच वाली नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उसे लगा लो, ठीक है। लग गई तीनों, बीच वाली नहीं आ रही। ये वाली अपने आप हो गई सेट, बाहर थी। ये वाली पहले ही अपने जगह पे आ गई थी, बीच वाली नहीं आ रही थी, वो मैंने अपने हाथ से कर दी। अब इतनी देर में हुआ क्या है कि बोर्ड को कोई डैमेज नहीं हुआ है। अभी आप शुरू में काम करोगे, आपसे बोर्ड डैमेज होगा, लेकिन आपको यही कोशिश करनी है कि आपका बोर्ड डैमेज ना हो असेंबली चलाने में, ठीक है। तो ये वाली तो लग गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको ये 4 लगी हुई है यहाँ पे, देखो, इससे माइक्रो पार्ट्स कोई नहीं हो सकता। देख रहे हो 4 ढंग से दिख भी नहीं रही हैं आपको। यहाँ ये 4 रजिस्टर लगी हैं, अब इन्हें लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा दूर रहना, यहाँ एयर आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना ज़रा। चिमटी ना ख़राब हो रही है, पकड़ नहीं बन रही आगे से अच्छी। बीच में ना गैप होगा ना, अच्छा, उतनी अच्छी आगे से पकड़ होगी। बराबर कर रखी थी बिल्कुल। लो ध्यान दो ज़रा, ये इसमें उड़ने का है तो थोड़ा एयर इसमें कम कर लो। क्या करो, एयर कम करनी है। हाँ, प्रेशर देख लो कि महसूस करो कि हाँ इतने एयर से ना उड़े। हीट भी जाएगी। हाँ, हीट भी कम करो, सही, हीट भी कम होगी। इतने बारीक पार्ट्स में हीट भी कम करो, क्योंकि इसे इतनी ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये निकाल दिया, ये रखा है, ठीक है। देखो, चिमटे की जितनी बड़ी नोक है ना, उतना बड़ा तो पार्ट्स है, देख रहे हो। अब आप भी समझो कि हाँ, अगर देखने से आपको लगे कि हाँ शायद ये पता नहीं कैसे लगते होंगे, तो ये लगेंगे, निकल तो गए तो लग भी जाएंगे, ठीक है। वैसे ही लगाना है। चिमटी अच्छी रखो बारीक, ठीक है। ये बच्चे की चिमटी इतनी अच्छी नहीं है, मैं काम चला रहा हूँ। अब ये शोल्डर पे लगाया और इस पर लगा दिया,
परफेक्ट लगाने की कोशिश मत करो, अभी मैंने जैसा बताया इतने छोटे पार्ट्स को, ठीक है, बट टिका दो उसे शोल्डर पे एक बार। ठीक है, अब इस पर क्या करो, फ्लक्स लगा लो, थोड़ा ठंडा हो जाए। कैमरे में दिख रही है रजिस्टर? बहुत वो बहुत छोटी है ना, आप ध्यान से देखो इसे, थोड़ा सा उठी बूठी सी है, हल्का सा मामूली सी आउट है 19-20। लगी भी सही। अब हीट मार दो, क्या करो, हीट मार दोगे वो अपने आप सेट हो जाएंगे। हो गई? लगाया आपने सही से। ऐसा है, जब मैं लगाने की कोशिश करूँगा ना तो वो ऑटोमेटिक हाथ सेट है ना, तो वो सही जगह लग जाएगी। अभी आप लगाओगे ना, आप क्या करोगे, लगाओगे उड़ जाएगी, लगाओगे उड़ जाएगी। आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट, थोड़ी सी 19-20 आउट थी, लेकिन अब फ्लक्स लगाने के बाद जब मैंने हीट मारी अपने आप जगह पे आ गई। ठीक है, और ये भी नहीं रखी हुई है, अच्छे से लगी हुई है। ठीक है, मैं चिमटी मार रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे माइक्रो पार्ट्स क्या होगा, मैंने आपको तीनों बता दिए, सिर्फ माइक्रो नहीं बताई। हैवी, उसके बाद नॉर्मल माइक्रो, और एक बिल्कुल माइक्रो। ठीक है, जाओ मशीन चलाओ। ठीक है।